काफी लोग सभी लोग चाय की दुकान बैठे हुए हैं और सभी चर्चा चल रही है हमारे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में। क्या है यहाँ का माहौल, क्योंकि मात्र यहाँ 2 से 3 दिन बचा हुआ है चुनाव के, तो यहाँ पे कौन सी पार्टी बढ़ते बढ़त दिखाते दिख रही है। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे चर्चा चल रही है, चुनावी कवरेज लगातार चल रही है इस समय और हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव चर्चा चल रही है। जी दादाजी हैं, क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम त्रिभुवन दुबे है। क्या कहना चाहेंगे, मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुत जोरों चल रहा है, मात्र 2 दिन बचा हुआ है, तो 2 दिन में माहौल किसके पक्ष में जा रहा है, सपा या भाजपा के पक्ष? अब हमें तो भाजपा को वोट देना है। अच्छा, तो भाजपा के बारे में क्या मालूम है आपको? क्या मालूम? जैसे कुछ तो मालूम होगा कि क्यों जा रही है भाजपा के पक्ष में लोग जा रहे हैं, क्या विकास का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे? हाँ हाँ। अच्छा, और सपा के लोग तो कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत से लोग जा रहे हैं, सपा यहाँ 50,000 वोट जीत रही है। वो तो 8 तारीख को बताएगा। 8 तारीख को बताएगा? हाँ, आज चुनाव का रिजल्ट आने के बाद। हाँ। अच्छा, और 5 तारीख को आपके यहाँ इलेक्शन होने वाला है, मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है। तो आपकी जो गांव की जनता है उनका क्या मूड है? हमारे यहाँ तो भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी 100% है? 100%। अच्छा, हमारा रेवना ग्राम सभा है। अच्छा, क्या जो नया चेहरा बीजेपी से दिया गया चंद्रभान पासवान को, उस नए चेहरे से आप लोग को खुशी है? हाँ, हमको खुशी है। शायद 2022 में चेहरा बदल दिए होते जो हार नहीं होती। यानी अगर वही खामियाजा जो भुगतना पड़ता आज वो खामियाजा भुगतना न पड़ता अगर उस समय नया चेहरा दिया गया होता। हाँ, यानी अब भाजपा जो है नए चेहरों पे दाव लगा रही है। हाँ, नए चेहरे पे उसकी विजय। उम्मीद तो ये हो रही थी बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला उनको। हाँ, तो नए चेहरे पे ही जीत जाए। अच्छा, अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दे दिया गया होता तो क्या होता? तो गोरखनाथ हार जाते। क्लियर था। लेकिन अगर नए चेहरे पे दाव लगा दिया तो इसका मतलब जीत जाएगी। यानी भाजपा ने सही चेहरा चुना है। हाँ, सही चेहरा चुना है। चंद्रभान पासवान कैसे प्रत्याशी हैं? अगर युवाओं से बात की जाए, युवा चेहरा है कहा जाता है, वो तो ठीक है। व्यवहार कैसा उनका? व्यवहार तो ठीक है, अब काम करेंगे, काम के ऊपर देखा जाएगा। फिर दोबारा अगर तभी जगह दी जाएगी। अगर काम करेंगे तो जगह दी जाएगी, नहीं तो फिर पलटा जाएगा। फिर नया चेहरा। वो तो भाई जब जो काम करेगा वही विजयी होगी। जनता जिसे लाइक करेगी भाई, जब काम करेंगे तभी तो लाइक करेगी, जब काम ही नहीं करेंगे तो कौन लाइक करेगा। चलिए, धन्यवाद। और बहुत से लोग यहाँ पे देखिए कवरेज चल रही है, चाय की दुकान है और हम लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव बने हुए हैं। हमारे साथ एक लोग और हैं। क्या नाम है आपका? गणेश पांडे जी। तो क्या कहना चाहेंगे, इस समय मिल्कीपुर का माहौल किसकी तरफ जाता दिख रहा है? बीजेपी। हर तरफ बीजेपी सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों? क्या जो सनातन का सपोर्ट करेगा हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। जी, इधर से तो और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके यहाँ पे मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है चुनाव को, तो क्या कहना चाहेंगे माहौल जो है, क्या डिम्पल यादव जी के सपा से डिम्पल यादव जी आई रोड शो की, क्या माहौल नहीं बदला? डिम्पल उम्पल के आने से कोई माहौल नहीं। अखिलेश यादव जी तो आ रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सनातन का सपोर्ट करेगा वो बीजेपी हो या सपा हो। महाकुंभ में जो कि इतने भगदड़ मच गई उससे नहीं प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ काफी लोग मतलब भाई वो जो प्रभाव वहाँ पड़ा था वो अखिलेश के जाने के बाद हुआ है। अच्छा, वो रिएक्शन है उनका। अगर वो न गए हो वहाँ कुंभ में तो जनसंख्या आ गई वहाँ। हाँ, हो सकता है कि वो सब ना होता। भाई एक दिन पहले जाना, उनका दूसरे दिन जो है भगदड़ मचना, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा, हाँ, अगर वो न गए होते उस दिन तो हो सकता है ये भगदड़ भी ना होती। उनके जाने के तत्काल दूसरे ही दिन हुआ भगदड़। दूसरे दिन हुआ? हाँ, इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, ये सीधा षड्यंत्र है। यानी कि वो जो महाकुंभ में इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच गई तो अखिलेश यादव के जाने के बाद से पहुंची? ये जाने के बाद सब हुआ है। उससे यानी जो सपा समाजवादी वाले थे वो भी लोग पहुंच गए वहाँ? भाई उससे पहले माहौल एकदम नॉर्मल था। अच्छा, एक दिन पहले वो जाते हैं, दूसरे दिन मॉर्निंग। कहा जा रहा है प्रशासन की गलती है? नहीं, किसी की कोई गलती नहीं। प्रशासन तो बहुत कोऑपरेट कर रहा है। आपको वहाँ पे जब से ये घटना घटी है नए वहाँ रूल्स लागू कर दिए गए, अलग से जाने का रास्ता, अलग से आने का रास्ता, बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई। भाई देखिए, वो तो सुविधाएं पहले से भी थी। एक सुविधा नहीं थी, नो व्हीकल्स जोन वो नहीं घोषित था, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से नो व्हीकल्स जोन घोषित हुआ है वो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, तो मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में क्या, आज योगी जी की यहाँ पे जनसभा थी बहुत बड़ी रामगंज में, तो क्या लाखों की संख्या में लोग भीड़ हुई, लेकिन
यही कहा जा रहा है, इससे ज्यादा भीड़ तो डिम्पल यादव की रोड योगी आए या ना आए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ बीजेपी जो है फाइनल रिपोर्ट लगाएगी अपनी और बहुत प्रचंड बहुमत से जीते। प्रचंड बहुमत से, प्रचंड बहुमत के लोग तो 50,000 वोटों दावा कर रहे हैं जीतने। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर देखिए सपा का वोट साइलेंट है यहाँ पे, साइलेंट वाइलेंट कुछ नहीं है। आप एक चीज देख लीजिए, अगर आप गणना के आधार पर देखिए तो बहुसंख्यक यहाँ ज्यादा है जी। मिल्कीपुर विधानसभा में बहुसंख्यक ज्यादा है, तो सीधा सीधा है ब्राह्मणों का वोट पूरा जाएगा इनकी तरफ 100%। क्योंकि खब्बू तिवारी के मैदान में आ जाने से कहा जा रहा ब्राह्मण चेहरा जो थे, कुछ जो नाराजगी थी सारी नाराजगी दूर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल ब्राह्मण कभी नाराज ही नहीं थे। नहीं, कहा जा रहा टिकट को लेकर जब चंद्रभान पासवान टिकट दिया गया था ब्राह्मण समान नाराज हो गया था। ब्राह्मण किसी भी पासवान को देगा, वो चाहे चंद्रभान पासवान हो चाहे कोई अदर पासवान हो, ब्राह्मण के पास तो वैसे भी मजबूरी है। और यही चीज कटहरी में हुआ था। कटहरी में जब कि ब्राह्मण चेहरे को जगह नहीं दी जाए तो लोग बता रहे थे कि ब्राह्मण लोग नाराज, लेकिन अच्छे वोटों से जीते वहां कटहरी में। देखिए ब्राह्मण नाराज कहीं नहीं है, ब्राह्मण हमेशा जो है सनातन के साथ में है, जो सनातन का सपोर्ट करेगा ब्राह्मण उसके साथ में। ब्राह्मण को तो कहा जाता है कि अगर वोट दे या ना दे तब भी वो माना जाएगा बीजेपी का ही, ऐसा क्यों? ये चीज जब आप जान ही रहे हैं तो ये सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लोग कहते हैं ये बात। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण कभी नाराज नहीं होता है। नहीं, हमने सुना था जब ब्राह्मण जब नाराज होता है तो इतिहास रचता है, इतिहास रच देता है। हाँ, इतिहास रचता है। कहा जाता है मिल्कीपुर तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है। देखिए बड़े भाई हमारे बैठे हैं, आप थोड़ा सा उनसे डिस्कस करिए, वो सही चीज बताएंगे। अभी हम उनसे चर्चा किए हैं, आप अपनी प्रक्रिया बताइए। नहीं, हमारी तो प्रक्रिया यही है कि जो सनातन का सपोर्ट करेगा, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, हम लोग वोट उसी को करेंगे, उसी को वोट करेंगे जी। तो बीजेपी में सब कुछ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एकदम 100% सब कुछ एकदम को राइट है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्या महाकुंभ में जितनी भीड़ हुई, इतने लोग 40 करोड़ अनुमान लगाया जा रहा है पहुंचने का, क्या अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती संभाल लेती? भाई दूसरी गवर्नमेंट इससे पहले थे, एक भगदड़ में 100 लोग मर गए, कुछ लोगों की लाश भी नहीं आई। कम से कम इन सब चीजों से वहाँ बचत तो हुई है। अगर भाई जिस चीज को हमको जानकारी है, मुआवजा भी देने का सरकार ने कहा कि जो मुआवजा राशि वो भी दे रही है। नहीं, वो तो देना है, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट है, समझ रहे हैं आप। अब अदर कुंभ की रह गई बात, तो कुंभ में मैंने आपसे एक बार कहा, फिर ये कह रहा हूँ, अखिलेश न गए होते तो वहां भगदड़ न होती। ये अखिलेश के जाने के बाद में हुई है। एक दिन शाम को अखिलेश जाता है, दूसरे दिन जो है भगदड़ होती है। ये षड्यंत्र है योगी को सिर्फ बदनाम करने के लिए, समझ रहे हैं आप। जब सारी चीज जहाँ कपड़े के चल रहे हैं, सेक्टर 19 में गीता प्रेस में लगी थी और वो भी लगाई गई थी, गुरवंत सिंह पन्नू ने उसकी जिम्मेदारी ली है। गुरवंत सिंह पन्नू ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि मैंने ये किया है, और उसके जो है तमाम साक्ष्य भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वहाँ घटनाएं घट रही भैया, ये एक षड्यंत्र के तहत है और कुछ नहीं है।